हिंदुस्तान बा सबसे निराला ये प्यारा हिंदुस्तान बा। अरे अरे नौकर, क्यों रे? मैं क्या सुन रही हूँ? का सुनती है? मैं सुन रही हूँ कि सुरेंद्र घर आ रहा है बॉम्बे से। अरे इतना दिन हो गया, मान ला घर जाता हूँ तो कोनो खराब करता है का? अच्छा। घरे तो आवत है। हाँ। पता मिली है। अच्छा। आज वे काल गाड़ी पकड़े, आज पहुंचे वाला। अच्छा, मतलब वो घर आ रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरा नाम नगीना रानी है। आने दो, घर आने दो। जैसे वो आएंगे ना, हाँ पानी तक नहीं पीने को पूछूंगी। उल्टा पांव वापस नहीं कर दिया हाँ। तो मेरा नाम नगीना रानी नहीं। सही बतावा काकी। हाँ। कौन गुण चलाऊबी कि तुरंत लौट जाइए? जानना चाहता है? लड़का बच्चा आवा थी घरे तो खुशी मनावा जाते कि? देखो, हाँ वो आ रहा है ना, आने दो। हाँ तुम ऐसे देखते रहना, मुझे करना क्या है। ठीक है, देखा तो हम है। संजय। हाँ भैया। मैं अपने मकान आ चुका। चलो देखते हैं माँ कहाँ है, मेरा बेटा रंजीत कहाँ है, जी भैया। और सभी लोग कहाँ हैं, बाबूजी वगैरह कहाँ हैं। और क्या भैया? यार मेरे मालिक संजय, हाँ भैया। मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी माँ बैठकर रो रही है। हाँ भाई। जब मैं कभी आता था मुंबई से तो सबसे पहले मुझे अपने सीने से लगा लेती थी। क्यों नहीं? कहती थी बेटा थक गया होगा, चल पहले ब्रश कर ले, उसके बाद चाय पी, नाश्ता कर। लेकिन आज देख रहा हूँ मेरी माँ चुपचाप बैठी है। भैया बेटा सुरेंद्र, माँ। तुम्हें आ गए बेटा। लेकिन माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू और भरे क्यों आँख में आंसू मेरी मैया बताओ तुम भरे भरे क्यों आँख में आंसू मेरी मैया बताओ तुम, और कहानी रंजो गम की जो मेरी मैया सुनाओ। बेटा मैं क्या बताऊं तुमसे, अगर नहीं बताऊंगी तो भी गलत है, अगर बता देती हूँ तो मुझे बताने में बड़ी शर्म आ रही है। माँ, ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे बता नहीं सकती हैं? तो पहली सी मेरी मैया, और नहीं मुझको बुझाओ तुम, और हकीकत बात जो भी हो मेरी मैया बताओ तुम। हकीकत बात जो भी हो मेरी मैया बताओ तुम। माँ, मुझे पहली सी ना बुझाओ माँ। कौन सी बात है माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू आया
और बताने में आप हिचकिचा रही हैं, क्या बात है? बेटा बहुत अपने घर में बहुत गजब हो रहा है बेटा। क्या गजब हो रहा है माँ? बेटा क्या बताऊं बेटा, एक दिन मैं किसी काम से गांव चली गई बेटा, फिर? और गांव गई, मुझे थोड़ी देर हो गई, मैं गांव से वापस नहीं आई। इतने में ना मालूम तुम्हारी पत्नी को क्या हो गया कि तुम्हारे पिताजी का खून कर दिया बेटा। माँ, एक ऐसी असगुन भाषा आपने सुनाया मुझे, लेकिन मेरी मंजू ऐसा नहीं कर सकती है, और तुम्हारी बात का है नहीं मुझको माँ विश्वास। तुम्हारी बात का है नहीं माँ मुझको विश्वास। अरे मंजू ऐसा कर सकती नहीं, नहीं मुझे है आस। मैं जानता हूँ वो मेरी अर्धांगिनी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इतना घिनौना पाप मेरी मंजू कभी नहीं कर सकती है। बेटा देखो बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटा। अरे इतना होता, इतना ही नहीं, अरे और भी घर में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? जो मैं कभी नहीं सोची थी बेटा, वो घर में हो रहा है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। बेटा जो तुम्हारा छोटा भाई सतीश है। सतीश? हाँ क्या? बेटा जो तुम्हारा छोटा भाई सतीश है, तुम उसे अपना भाई नहीं बल्कि उसे अपना लक्ष्मण जैसा भाई समझता है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा भाई सतीश दोनों आपस में प्यार करते हैं। मेरा लक्ष्मण जैसा भाई वो मेरे साथ कभी घात नहीं कर सकता है। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है जो ये बात सच है? देखो बेटा, वो दोनों नहीं जानते हैं कि तुम आज घर आ रहे हो। थोड़ी देर घर में बैठिए, आज मंजू की रिहाई का दिन है। उसे जमानत पर छुड़ाने के लिए गए हैं। बेटा आप बैठ करके अपनी आंखों से देख लीजिए उन दोनों की करतूत को। अगर देखोगे तो आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। बेटा मेरा जो फर्ज था मैंने कर दिया, अब आपकी मर्जी है, आपका भाई है, आपकी औरत है, जो जी में आए सो करिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हारा जो जी आए वो सब करिए। नौकर, क्या मेरी माँ जो कह रही हैं ये बात सच है? तुम्हारे बीवी बच्चों की कसम है, झूठ मत बोलना। क्या ये बात सच है कि मेरी मंजू ने मेरे पिताजी का खून किया और मेरा भाई सतीश मंजू से प्यार करता है? भैया हम झूठ ना बोलब, लड़का बच्चा से बढ़ के कौनो चीज नहीं हो। तोरे माई जोन जोन बताई हमका, माई हमहू को बताई। क्या माई तोरे हमका बताई कि सेठ के कत्ल आपकी धर्म पत्नी ने किया है। इसका मतलब? अबे हम अपने आंखें से यह नहीं देखे कि कहा छोटकुआ भाई भौजी से प्यार करा था। प्यार करा देखे है, लेकिन वो सब प्यार हम कबो नहीं देखे। लेकिन भौजी कहत रही हम देखे, हम कहीं हो सकत माई घरे में हरदम रहा था, देखत हो ताकि बात सही हो सकत भाई। अगर ये बात सच है बहुत गलत आ भाई, तो हम उनका इंतजार करते हैं। अपने आंखें देख ले। आने दो दोनों को, जब तक मैं अपनी आंख से नहीं देख लूंगा बिल्कुल भैया, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है भैया, आ भैया।
भैया माँ, आपने जो कहा आपकी बात यथार्थ सत्य निकली। अब खुद सोचा खुद समझा, हमका वो माँ बोले का जरूरत क्या है। भैया 2 कदम पीछे हट जा। आकर चाबुक उठा। मंजू, जी स्वामी जी। मैं क्या देख रहा हूं कि सतीश के हाथों में हाथ मिलाकर गुरछल्ले उड़ा रही है हरामजादा। तो कल मुहीबत चलन बेहया बेशरम, कल मुहीबत बेहया बेशरम, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। दाग कुल में तूने लगा ही दिया, बेहया बेशरम सन खाई नहीं। तो आप ही क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिया, आप ही को कहते हैं शर्म आई नहीं, जिसको अपनी वही मानते हो प्रिय, ये तो देवर मेरे ले जाई। स्वामी जी तेरी शक दिखना महापाप है। क्यों रे सतीशवा, मैंने तेरा एडमिशन लखनऊ में कराया सिर्फ इसलिए, इतने बड़े स्कूल में एडमिशन करवाया, यूनिवर्सिटी स्कूल में, सिर्फ इसलिए कि मेरा भाई पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बने, ताकि मेरे परिवार का नाम रोशन हो। कौन सी ऐसी कमी मुझ में पाया जो मेरे साथ तूने विश्वासघात किया? ये तो हम सोची बेटवा कि हमार भैया बम्बई में इतना कमाता है, साल का साल बीत जाता है, 2-2 साल बीत जाता है बेटवा। आइए इनका पढ़ाई पठवा था, इनका 2 दिन नहीं बीतत घरे आके बैठ जाती। एक दिन स्कूल गई है, 2-3 दिन हुआ रही है शहर में, चौथे दिन घरे लौट आओ। पता नहीं का सारी रात बेटवा फुसुर फुसुर बतला थी। उधर चल, सुन मेरी बात। अरे तुझे छोड़ घर अब ये अरे तुझे छोड़ घर अब ये जाना पड़ेगा। तुझे छोड़ घर अब ये जाना पड़ेगा, तुझे छोड़ घर अब ये जाना पड़ेगा। नहीं मार हंटर की एक खाना पड़ेगा। नहीं मार हंटर की खाना पड़ेगा, तुझे छोड़ घर मेरा जा। नौकर, नौकर, इसके बदन पर जो ये कपड़े हैं, ये कपड़े उतरवा कर फटे पुराने कपड़े दे देना और मेरे घर से धक्के मार कर से बाहर निकाल दो। मेरा
कैसे हम मारी भगवान। भैया तू सोचा बेचारा नहीं यार, तू कैसे गलत काम कर जा रहा है। भैया कौन से मुख से मुझे भाई बोल रहा है रे? तूने तो मेरा पूरे परिवार में दाग तो लगा ही दिया रे। इस तरह ना ये भैया ए मारो मुझे, तुझसे गुस्से में तेरा चढ़ा जोश है। तेरी पूजा करूं, तेरी आरती उतारूं। न भैया ए मारो मुझे, तुझसे गुस्से में तेरा चढ़ा जोश है। अरे खा कसम कह रहा हूँ मैं भगवान, खा कसम कह रहा भगवान की मेरी भाभी ये भैया निर्दोष है। राजा बेटवा का कहे कि निर्दोष है। हाँ ये निर्दोष है। अगर ये निर्दोष यह है तल्ले एकाले अपने हाथे से मार तब हम सब घर निर्दोष यह ले कैसे मारेगा? हाँ कैसे मारी है? कैसे मारेगा? जो टांका इसका इससे चल रहा है तो हंटर कैसे उठाए? क्यों भैया भैया आपने तो कहा था कि बचपन में तेरी माँ मर चुकी है, मेरी भाभी ने मुझको से पाल कितना बड़ा कर दिया भैया, तो मैं इसको कैसे मारूं भैया? तू मेरी जान ले ले भैया। कैसे लेकिन मारेगा? मैं नहीं मारूंगा भैया। कैसे मारेगा? क्योंकि तेरा दिल तो उसके पास है और उसका दिल तो तुम्हारे पास है। हट जा पीछे, हट। नौकर मेरे आदेश का पालन करो, धक्के मार कैसे वाहन करो। चला कपड़ा उतार जा, एक सब उतार जा, फटा पुरान पहिरा। स्वामी जी मैं तो इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन इस घर में बहुत बड़ी आग लगी है। उस आग से मेरे मुन्ने को बचा लेना स्वामी जी, उसकी फिक्र मत कर। को बचा लेना। बच्चलन मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। मेरी नजरों से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर हो जा। जा यहाँ से निकल। हाथ यहाँ रंडा बहुत बड़ी आग लग गया है। हाँ हिया से लेके दिल्ली तक आग लगी है रंडा। कौन वो कहा जा? ए सतीश इधर आ। ओ तो साली दूसरे घर की औरत है, उसे सजा मैंने दे दिया। और रही बात, तू मेरा अपना भाई है इसलिए तेरा भी इस घर में ठिकाना है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर दोबारा कोई भी ऐसी गुस्ताखी किया तो समझ लो तेरी दोनों आंखें फोड़वा कर धक्के मार कर हवेली से बाहर निकलवा दूंगा और दर बदर की ठोकरें खाएगा। एक बात याद रखना कि अपनी पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान देना और मेरा बेटा जो रंजीत है उसका ख्याल रखना। सुन रहा है मेरी बात? नहीं, अगर कायदे से रहा को घर में
तो कायदे से रहो और पढ़े के लिखे की उम्र आए पढ़ लिख ले, नहीं तो वही हर जाएगी संगे तहु जा घर छोड़, जैसे वो हर जाई चली गए। हाँ। सुन रहा है मेरी बात? मेरे रंजीत का ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। इसके अलावा कोई भी गुस्ताखी करेगा तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जिस पेड़ को सींच कर बड़ा कर सकता हूँ उसे काटना भी जानता हूँ। आज से भैया के बात गठिया ले हा कौन करे कई डाया जानता बोले नहीं जानते तोहरे पास इतना सगुन नहीं करता। संजय, तूने देखा किस अभिलाषा से मैं अपने परिवार आया था बंबई से, और का भैया, लेकिन यहाँ आया तो यहाँ परिवार में आग लगी है। अरे भाई संजय, हाँ अब मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकूंगा। हाँ भैया आओ चलिए। हम इसी वक्त बंबई चलेंगे। हाँ भैया। पापा बेटा रंजीत, मैं आज ही मुंबई से आया हूँ और आज ही जा रहा हूँ। मेरे बैग में कुछ पैसे हैं, अपने पास अपने खर्च के लिए रख लेना, ठीक है? नहीं पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगा पापा। देख बेटा, यहाँ पढ़ाई नहीं करूंगा पापा, मैं भी देख बेटा, अभी तेरी पढ़ाई चल रही है, तेरा पेपर हो जाए, जब मैं दोबारा आऊँगा तो तुझे अपने साथ ले चलूँगा। मुंबई में किसी अच्छे स्कूल में तेरा एडमिशन करवा दूंगा, ठीक है? समझ रहा है मेरी बात? और मेरे बेटे का ख्याल रखना। माँ, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ बेटा? जैसे आया हूँ वैसे जाना चाहता हूँ। अरे नहीं बेटवा, पानी उनी पी ले बेटवा, खाना बनाए कुछ खाए पी ले बेटवा, ऐसे चला जावा। मनई कहिए एक तो वैसे सौतेली महतारी है, ये कहिए मनई कि सौतेली महतारी रही खाए पिए के नहीं पूछे बेटवा। अब हम सबे जाब माई, हाँ? जैसे आए मोरी माई वैसे जाब मोरी माई। ठीक है बेटवा। माँ, मेरा पेट तो भर चुका, मुझे न प्यास है न भूख है। माँ ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना। और रंजीत, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। सतीश, सुन रहा है मेरी बात? खुशी रहा बेटा। चला चल के अब बैठे बैठे पेला और का बाटे तो का काम चला लिया के चला का। ऐसे काकी हाँ एक बात कहा, कहा रे? पक्की है, पक्की मतलब दिमाग पक्की है। तू जहाँ से बोल। ए काकी, कहा थी काकी तोहरे मुहे के भाका सही होएगा, जो सोचो तो सही। जा ना पानी पिए के मर कहीं ना खा के जौने गोड़ यार है उसे लौट के कहे नहीं तो से रे। अरे काकी तो कहा मान ली की, हाँ मान ली ठीक है, कौनो बात नहीं। तो से जे बैर कर ले जान ले गंधाई जाएगी। हाँ ठीक है मैं चल रही हूँ। हाँ चला काकी। कहा तही जौनी घर ये पैदा भय हुई है ना, इनके माई टाठी बजाए हुए तो आज भगवान हमरे बिटिया दे यहाँ नहीं का कहा थी। यही तरह जौन बिटिया कुड़कुड़नी होती ना, यही तरह की बिटिया कहा थी। अरे यही यही, अरे राम यही यही, अरे राम यही यही, पागल मेहरारू यही यही, पागल मेहरारू। सौतेली महतारी यही
संजय, आपने मेरे घर की कहानी तो देख लिया। अरे तोहरे घर लीला परंपार है। देखो, मैं अपनी माँ के कहने में आकर अपनी पत्नी को मारकर घर से बाहर कर दिया। अपने भाई को बहुत मारा। अगर कहीं ये बात गलत निकल गई वह तो सोचत ही भैया, तो शायद ये परमात्मा मुझे माफ नहीं करेगा। कभो न माफ करे। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। और मैंने अपनी आंखों से देखा भी, जैसे माँ ने कहा था कि दोनों हाथों में हाथ मिलाकर गुच्छल्ले उड़ा रहे हैं। यही बात मुझे, इसी बात पर मुझे दुख है। तोहरे परिवार की बात आप भाई हम नहीं बोल सकते, लेकिन दुख इतना है कि अगर ये बात कहीं गलत निकल गई तो भगवान मुझे नहीं माफ करेगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो रही भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला ए आसमान, लेकिन बदल गया इंसान। का बताई भैया हरे। हम सोचे बम्बई से हम अपने घरे पहुंच जा, अधड़ा में लौटे पड़ी हम अब नहर हो पार हम जा ही न पाए। लेकिन का बताई भाई, अब हमार मेहरारू ओरखत होए कि हमारे सैया आवत हुई हैं, हमारे सैया आवत हुई हैं, गोझा का सामान लेके आवत। लेकिन हमको जहाँ गोझा का सामान फिर वापस चला जाए। 1 किलो बर्फी ले है यही भाई, मेहरारू खादे गोफना ले है यही। हाँ यार, अब बतावा देखे, अब फिर हमका जायज पड़ता है के साथ रोज रह जाते हैं। अरे हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, अपना देश हम परदेश। बताओ, इतना टाइम हो गया, घर का सारा काम पड़ा हुआ है और ये हरामखोर रंजितवा केवल खाने के लिए को है। क्या रे रंजितवा? क्या रे? मैंने तुझे क्या समझाई थी? मैं तुझे क्या समझाई थी कि तेरी माँ अब घर में नहीं रही, घर का सारा काम तुझे करना पड़ेगा। दादी माँ, खाना बना काम की छोड़िए बात, मुझे भूख लगी है दादी माँ, मुझे खाना दे दो दादी माँ। क्यों रे? सुबह का खाना बनाया, सारा बर्तन जूठा पड़ा है। जब खाना बना नहीं तो खाना कहाँ से दूंगी? जब काम नहीं करेगा तो खाना कहाँ से पाएगा? जब काम तो खाना कहाँ से पाएगा? मैं बर्तन मांजूं, खाना बनाऊं, तो फिर मैं कुछ भी नहीं। नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। माटी दे तो हाँ नोटा देगा, हाँ से नहीं करूंगा। कैसे न कर बेरे? हाँ